Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यू था मोटिवेशन का चैप्टर। इसमें इनका आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इनका चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। कोपिंग विद स्ट्रेस आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो है कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी फिशार से निमटना। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? फिशार क्या है? फिशार या दबाव एक मशहूर और जानी पहचानी इस्तिलाह है। फिशार को कभी मुहीज और कभी रद्द-ए-अमल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। माहौल के हवाले से कोई ऐसा वाक़या या सानहा जिससे गैर मामूली रद्द-ए-अमल पैदा हो, उसे फिशारी मुहीज कहा जाता है। मसलन इसमें क्या क्या आ जाता है? ज़ल्ज़ला आ जाता है, सैलाबो तूफ़ान आ जाता है, तबाहकुन हालात आ जाते हैं। ये क्या है? फिशारी मुहीज है। इसके अलावा ज़िंदगी के तल्ख़ वाक़यात भी जमा होकर क्या करते हैं? फिशारी सूरत हाल पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुलाज़मत का छीन जाना, बेरोज़गारी, ठीक है। ये सब क्या है? ज़िंदगी के तल्ख़ वाक़यात हैं, ये भी फिशारी सूरत हाल पैदा करते हैं। वैसे कुछ माहिरीन हैं जिनका कहना है कि फिशार ना तो मुहीज है ना वो रद्द-ए-अमल है, बल्कि क्या है? फ़र्द और माहौल के तामुल का नतीजा है। कुछ मौक़ा सबके लिए फिशारी होती हैं, यानी कुछ लोगों के लिए फिशारी और कुछ के लिए बास क्या होते हैं? बास क्या होते हैं? इत्मीनान होती है उसकी वजूहात, यानी तमाम लोगों के लिए एक सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग उससे जल्दी फेड अप हो जाते हैं और कुछ लोग उसको आराम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है? फिशार से खुश असलूबी से निमटने का मतलब क्या है? मसले का सामना करना है या इससे फ़रार इख्तियार करना है। फाइट और फ्लाइट, ठीक है। या तो सिचुएशन को फेस करो, उससे फाइट करो, या फिर फ्लाइट करो। सिचुएशन का सामना करो या फिर भाग जाओ। क्लियर? इसे कहा जाता है कोपिंग। माहिरीन अमराज कल्ब ने यह बात साबित की है कि दिल के अमराज की वजूहात में फिशार क्या है? एक अहम वजह है, ठीक है। फिशार की वजह से क्या होता है? क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाती है। इसके नतीजे में क्या होता है? जिस्मानी अमराज के पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। अब इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे कोपिंग विद स्ट्रेस किया जाता है? तरीके कौन कौन से हैं जिसमें फिशार से निमटा जा सके? फर्स्ट इसके अंदर आता है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं? वर्जिश करना, एक्सरसाइजेस करना। ये ऐसी जिस्मानी वर्जिश है जिससे क्या होता है? दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा होती है, जिसके नतीजे में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है, इसका लेवल लो हो जाता है। ब्राउन और होगान के मुताबिक ये लोग वो लोग जो वर्जिश करते हैं वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा खुद मुख्तार होते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी कम होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद क्या करते हैं? वर्जिश ही कम करते हैं। वर्जिश करने से दिल कवी होता है और खून का दबाव कम हो जाता है। इससे क्या होता है? एक्सरसाइज करने से जो एंड्रोफिन हार्मोन्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में इजाफा करते हैं। एंड्रोफिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? मूड में तब्दीली लाते हैं, मूड को बेहतर करते हैं, ठीक है। ये क्या था? एरोबिक मशकें, एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें जिस्मानी एक्सरसाइजेस आती हैं, जिस्मानी वर्जिशें आती हैं। इससे दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी बेहतर होती है, डिप्रेशन में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होता है? ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें फ़र्द अपनी उज़वियाती कैफियत के बारे में मालूमात वसूल करता है, अपने उज़लात के बारे में मालूमात लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, जिससे क्या होता है? वो अपनी उज़वियाती हालत को बदलने की कोशिश करता है। इसमें जो होते हैं फ़र्द को मुख्तलिफ हसास बरकी आलात लगा दिए जाते हैं, नोड्स लगा दिए जाते हैं, जो उज़वियात में पैदा होने वाली थोड़ी सी जो तब्दीलियाँ होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान को सामने स्क्रीन पर दिखाई जाते हैं जो उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। क्लियर? अपनी उज़वियाती हालत की खफीफ तरीन तब्दीली से आगाही हासिल कर लेता है और इसके अंदर जो उज़वियाती हालत को बेहतर बनाने में अपने कामयाब हो जाता है। इस दौरान क्या होता है? खून की दबाव और उज़लाती खिंचाव में वाज़िया कमी लाई जा सकती है। फ़र्द अपनी दिमागी अल्फ़ा लहरें बढ़ा सकता है, ठीक है। जब इसमें तब्दीलियाँ पैदा कर लेता है तो इसे रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि इसके लिए मावन साबित होती हैं।
इसे कहा जाता है बायोफीडबैक। जो इसके उज़लात में चेंजिंग आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो तमाम इसको सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही होती हैं। इसको बायोफीडबैक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन कहा जाता है आसूदगी की हालत में आना, आरामदेह हालत में आना। इस तरीक़ाकार में फ़र्द को बाकायदा इस्तराहत की तरबियत दी जाती है। इस्तराहत कहा जाता है रिलैक्सेशन को, आसूदगी की हालत को। ठीक है। इसमें फ़र्द ये सीखता है कि इससे जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कैसे आसूदा करना है। इसमें इंसान को ये थेरेपी देने के लिए रिलैक्सेशन, जो कि एक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी है। रिलैक्सेशन क्या होता है? इसमें इंसान को एक टेबल पे लटाया जाता है और उसे कहा जाता है कि 5 मिनट्स के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करें। ठीक है। राइट साइड से स्टार्ट करें, पाँव से स्टार्ट करें और सर तक उसने अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को 5-5 मिनट के लिए रिलैक्स करना है, आसूदगी की हालत में लाना है। ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, जो उसकी टेंशन होती है, जिस चीज़ के बारे में वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, उस चीज़ को इमेजिन करता है। अगर तो वो सही से इमेजिन कर ले तो एक स्टेज को कवर कर लेता है, तो एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे उसका जाना आसान हो जाता है। हाँ, तो अगर वो इमेजिनेशन ही ना कर सके, इसका मतलब है कि वो अभी तक रिलैक्स नहीं हुआ। उसे सबसे पहले क्या करवाया जाता है? फर्स्ट स्टेप है क्या? रिलैक्सेशन। जब तक पेशेंट इंसान रिलैक्स नहीं होगा तब तक उसे इमेजिनेशन नहीं करवाई जा सकती। क्लियर। इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन। फोर्थ पॉइंट है सोशल सपोर्ट प्रोग्राम। सोशल सपोर्ट प्रोग्राम क्या होते हैं? फिशार को कम करने के लिए फ़र्द क्या करता है? अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से बातें शेयर करता है। ये फ्राइड की टर्मिनोलॉजी थी जो कि उसने यूज़ की थी अपनी थेरेपी में। उसे कहा जाता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? शेयर योर फीलिंग विद समवन। दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। इससे क्या होता है, इंसान का जो दिल का बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है। दूसरों के साथ शेयर करने से लोग उसे आगे से मशवरे देते हैं, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। उससे क्या होता है, उसका जो लेवल होता है एंग्जाइटी का वो लो हो जाता है, वो खुश रहना शुरू कर देता है। अगर इंसान दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है तो उसमें क्या होता है, पेंट अप एग्रेशन आ जाता है। ठीक है। एग्रेशन आ जाता है, जो क्या होता है, सडन ब्लास्ट होता है। फिर लोग कहते हैं कि ये इंसान तो चुप रहने वाला था, ये तो इंट्रोवर्ट था, ये सोशल नहीं था, फिर भी इसने ये काम किया। ये क्या होता है, जब इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है, उसका कैथारसिस नहीं करता है, तब इंसान के अंदर तमाम बातें जो हैं वो जमा होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, कभी ना कभी वो ब्लास्ट ज़रूर होता है। उसे कहा जाता है पेंट अप एग्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है मेडिटेशन। क्या होता है? इसे कहा जाता है मराकबा। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा हो, इसे योगा भी कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। इससे इंसान कंसंट्रेट करता है वन पॉइंट पे, अपनी थिंकिंग को सेट करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सेट करता है, जो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और मेडिटेशन कब किया जाता है? जब हर तरफ खामोशी ही खामोशी होती है। ठीक है। मोस्टली लोग इसको करते हैं फजर की नमाज से पहले और इशा की नमाज के बाद। ठीक है। जब तमाम लोग सोए होते हैं और आराम से वो अपने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेस से निपटने के तरीके हैं कि किस तरह से कॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, कोग्निटिव टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें फ़र्द को वकूफ़ी अंदाज भी सिखाए जाते हैं कि सोच को तब्दील कैसे करना है। आपको इरेशनल और रैशनल बिहेवियर की थेरेपी भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो मोस्टली आपको क्लासरूम में बताई गई है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं होगी यूट्यूब पे। तो मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ, जो कि मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आई थिंक अभी रैशनल और इरेशनल थिंकिंग का भी कोई भी जिक्र नहीं किया। तो रैशनल थिंकिंग क्या होती है, इरेशनल थिंकिंग क्या होती है? रैशनल थिंकिंग ये जो कि इंसान के कोग्निटिव पैटर्न्स है, थिंकिंग पैटर्न्स है, इंसान सोचता क्या है, उसको किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ये कोग्निटिव टेक्निक्स में यहाँ मैं आपको बताती हूँ। रैशनल वो होते हैं जिसमें इंसान के पास कोई प्रूफ मौजूद होता है, जिस चीज़ का वो
प्रूफ दे सकता है, दलाइल के साथ बात कर सकता है, उसे रैशनल थिंकिंग कहा जाता है। इरेशनल वो होती है गैर मंतकी, कोई लॉजिक नहीं होती, वो इंसान जो होता है वही काम करता है जो उसके माइंड में उसने बना लिया होता है। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो स्टूडेंट्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है, जो पास हो जाते हैं उनको पता है कि नेक्स्ट क्लास में जाना है, नेक्स्ट उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है, वो अपना पैटर्न जो होता है वो बेस्ट बनाता है, जो इसे रैशनल थिंकिंग कहा जाता है। जो इरेशनल थिंकिंग है उसमें क्या होता है, अगर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि दोबारा मैंने पेपर नहीं देना है, ठीक है, मैं मेहनत भी करूँगा तो फिर भी मैं पास नहीं हो सकता है। ये उसके क्या है, इरेशनल थिंकिंग, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब वो मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पास होगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है जनरलाइजेशन, यानी वो जब भी पेपर देगा उसे लगता है कि वो फेल ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अपनी स्टूडेंट लाइफ के अलावा वो ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहेगा, किसी भी किस्म का टेस्ट हो तो वो कभी भी नहीं देगा, वो कहेगा कि मैं जब भी टेस्ट देता हूँ मैं फ़ेल ही होता हूँ। इसको ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होता है, ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है, कैटास्ट्रोफिजिंग क्या होता है, उससे कहा जाता है तबाह कुन हालात, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्ट, शुड, वुड के वर्ड्स यूज़ कर लेता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, और अगर वो काम नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको कैटास्ट्रोफिजिंग कहा जाता है। क्लियर। ये था कोग्निटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसमें फ्रीडमैन और रोजरमैन ने शख्सियत की दो बुनियादी इकसाम बयान की हैं, एक को टाइप ए कहते हैं और दूसरी को टाइप बी कहा जाता है। टाइप ए जैसे अफराद कौन कौन से होते हैं, अब आप लोग किस शख्सियत के मालिक हैं, टाइप ए में आते हैं या टाइप बी में आते हैं, ठीक है। टाइप ए में कौन से अफराद होते हैं, कंपेटिटिव होते हैं, हार्ड ड्राइविंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, यानी सख्त कोश होते हैं, गुस्सीले होते हैं, मुकाबलाबाज और मुस्तरिब होते हैं, बेचैन रहने वाले होते हैं। इनको टाइप ए कहा जाता है। अब आप टाइप ए में आते हैं या टाइप बी में आते हैं। टाइप बी क्या होता है, जिसमें फ़र्द मुतमईन रहता है, आसूदा रहता है, ईजी गोइंग होता है, रिलैक्स्ड होता है, ठीक है। अब फिशार किस में ज़्यादा आएगा, टाइप ए में, ठीक है। इनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि ये हर चीज़ के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, अगर उस कंपैरिजन पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर क्या होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, बेचैन रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। टाइप बी में क्या होगा, इसमें फिशार जो होगा वो कम होगा, स्ट्रेस लेवल लो होगा और दूसरे में हाई होगा। इसमें क्या है, फ़र्द जो है इजी गोइंग है, रिलैक्स्ड है, वो आराम से सिचुएशन को जो सॉर्ट आउट वो कर सकता है। क्लियर। फर्स्ट ईयर आपका जो आज का टॉपिक था मोटिवेशन का, कॉपिंग विद स्ट्रेस जो था, ये मोटिवेशन का चैप्टर जो था वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम थर्ड ईयर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर के कुछ पॉइंट्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन रह गए हैं जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मौजूद नहीं है। आप लोगों का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अपने इस तमाम चैप्टर को जो कि मोटिवेशन के हैं इसको लर्न कर लें, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो उसे मुझसे डिस्कस कर लें, और बाकी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे कंसंट्रेट करें। अभी उनके 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। ये अब आपकी बुक के पेजेस हैं, जो चीज़ें आपको बताए गए हैं तमाम चीज़ें आपकी बुक में मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं बताती हूँ उसको डिस्कस करती हूँ, तो इन चीज़ों को अपने बुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।